वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके है। तो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, होने वाले पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जूनियर्स हैं, जो अपने भाई बहन अपने बच्चों की कैरियर को लेके बहुत फोकस थे, इस एजुकेशन पॉलिसी ने उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पे काम कर रही है, आपकी नॉलेज पे काम कर रही है, ना कि जो कर लेते थे लोग, याद कर लेते थे, रट्टा मार लेते थे, वो सब ख़त्म। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्रॉम किंडरगार्टन मतलब प्ले ग्रुप किंडरगार्टन से लेके ग्रेजुएशन तक के सारे नियम पलट गए, सब चेंज हो गया। तो कैसे होता है ये अपन देखते हैं और एक एक व्यू को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखा गया है वो स्किल्स का रखा गया है। जो आजकल की जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही जुड़ी हुई है। तो हमारी पॉलिसी ने क्या किया कि वो लोग अब आउटडोर जाते नहीं हैं, लोग जो काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते या अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। पेरेंट्स जो कि जिनके उनके माइंड में क्राइटेरिया बनाए कि पढ़ाई से ही बच्चा आगे बढ़ेगा, वो सब जो एक मिथ है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है उसने एक चीज़ बोल दी कि अब जो स्ट्रक्चर रहेगा पूरी एजुकेशन का वो रहेगा 5-3-3-4 में। मतलब 5 पोर्शन मतलब हो गए आपके प्ले ग्रुप, KG1, KG2, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास तक आपको सेकेंड क्लास तक आपको इन 5 सालों में कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। सिर्फ आपके साथ एक ही फोकस होगा कि बच्चे को हर चीज़ रीड करना आती है, लिखना आता है, समझना आता है, बस। उसके बाद जो अगले 3 साल होंगे वो 3rd क्लास से चालू होंगे, 3rd, 4th एंड 5th। फिर अगले 3 साल जो होंगे वो होगा 6th, 7th एंड 8th। तो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है अगर आपका 1 साल मिस हो गया तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसमें आप मल्टीपल एग्जिट्स ले सकते हो। प्लस जो लास्ट है हमारा 4, उसका क्राइटेरिया है कि 10, 12th का जो एक 9th to 12th का स्पैन था, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, हाई स्कूल और इंटर, वो ख़त्म हो गया दोस्तों। अब उनको एक तरीके से बोर्ड्स की जो प्रेशराइज है कि मतलब बोर्ड्स के पेपर कैसे होंगे, 1 साल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो सब ख़त्म। क्यों? क्योंकि उसमें ये बोल दिया गया है कि अब 1 साल में 2 पेपर्स हो सकते हैं, बोर्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी और उस बोर्ड्स की वैल्यू के अलावा अब 2 पेपर्स होंगे ईयरली, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव। और सबसे अच्छी बात है जो छोटे क्लासेस हैं मतलब 5th, 3rd to 8th, 3 to 8th क्लास में आपको कई सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आर्ट्स, इलेक्ट्रिक वर्क्स, पॉटरी, कारपेंट्री, गार्डनिंग। अकॉर्डिंगली टू योर पैशन यू कैन यूज एनी ऑफ दैट वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन योर करियर। होगा कैसे? एक 10 डे की बैगलेस होगी, ये पीरियड्स होंगे। जैसे आपके 8 पीरियड्स होते हैं पूरे स्कूल में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 10 डेज बैगलेस। मतलब वो 10 दिन आपको किसी भी शॉप या किसी भी एक प्रोफेशनल के अंडर काम करके उससे वो काम सीखना पड़ेगा। तब आप समझोगे कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारीकी लगती है, कितनी एक्यूरेसी लगती है उस चीज़ में। तभी आपको उस काम की, उस पैशन की वैल्यू समझ में आएगी। और जो ये मिथ था कि सिर्फ पढ़ के ही आज बच्चा ग्रो कर सकता है, वो ख़त्म। ये कंपलसरी हो गया है। बच्चे को 5th, 6th, 7th, 8th में इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। 12th तक वो किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर फॉलो कर सकते हैं, मतलब उसको करियर के बीच में छोड़ना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अब फालतू टॉपिक्स नहीं रहेंगे। मतलब ये कि जो सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते थे पर हुआ करते थे, तो उन सब्जेक्ट्स को हटा के कोर एसेंशियल सब्जेक्ट्स रहेंगे उन सिलेबस में कि जिससे आप उस पर एनालिसिस कर सकें, रिसर्च के लिए बात कर सकें और उनको डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों। अब जो ये नई पॉलिसी है उससे हमको बेनिफिट क्या है?
हमारे बच्चों के अंदर प्रेशर नहीं रहेगा कि इतना स्कोर करना है, इतने लाने ही लाने हैं, क्योंकि ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इनके चक्कर में वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, वो मल्टीपल डाइवर्सिटी करियर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं। पहले मैं ये जो के प्ले ग्रुप से लेके 12th तक के बच्चों का एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं ग्रेजुएशन पे आऊँगा कि आप वहाँ मल्टीपल एग्जिट्स लेके अपने करियर को, अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले जो केजी के बच्चे हैं उनका ये टर्म होगा 5 इयर्स वाला। इस 5 इयर्स में जो भी होगा बहुत लीनियंट होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई एग्जाम्स के इतना बड़ा हुआ नहीं बना होगा, कोई सब्जेक्ट्स का इतना बड़ा हुआ नहीं बना होगा। सिर्फ फोकस आपकी ट्रेनिंग होगी किस चीज़ में कि आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, वर्ड सेंटेंसेस का कहने का मतलब क्या है, सिर्फ ये। और 5th क्लास तक आपकी रीजनल या लोकल लैंग्वेज में टीचर्स आपको ट्रेन कर सकते हैं, पर 5th क्लास के ऊपर उनको पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब आपके 2 संस्कृत या हिंदी या आपके लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पर एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब ये चीज़ें हो गई हैं तो बहुत से प्री डिटर्मिनेड एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ होता नहीं है, तो इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय आएगा अपना प्री स्कूल मतलब प्ले ग्रुप आएगा केंद्रीय विद्यालय में। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में सारे बोर्डिंग स्कूल्स जो भी हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आते हैं, उनमें बोर्डिंग फ्री कर दी जाएगी बच्चों की। और हर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में NCC के पर्टिकुलरली ग्रुप्स फॉलो करवाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि और वो होगा सीधे मतलब कमिश्नरी के अंदर, मतलब इसको डायरेक्टली होम कमिश्नरी देखेगी ऑफिसर्स की। प्लस सबसे बड़ी चीज़, इससे आप ओवरऑल ग्रो करोगे अपने देश के प्रति, अपने सब्जेक्ट्स के प्रति और अपने कैरेक्टर और अपने नेचर के प्रति। डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर। और इसके बाद ही जितने भी ये मतलब होते थे ना स्कॉलरशिप टेस्ट, वो और की स्कॉलरशिप देना चालू करेंगे, जिससे बहुत से लोग जो नहीं ले पाते हैं स्कॉलरशिप उनको भी मिले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कई सारी फैसिलिटीज़ और अवेल होंगी, उनको और प्रिविलेजेस मिलेंगे। प्लस जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरे इंडिया का 6% GDP मिलेगा, तो जिससे हमारी एजुकेशन ग्रोथ होगी। और अगले 5 साल के अंदर बाई 2025 मोस्टली 50% हमारी जो स्टूडेंट्स की होगी ग्रोथ, वो ओवरऑल हुई होगी, क्योंकि हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स कंपलसरी हो गए हैं। तो इसी के साथ जो ये क्राइटेरिया है, जो ये छोटे बच्चों का क्राइटेरिया है, जो इंटर्नशिप का क्राइटेरिया है, जो बच्चे घर में नानियों के घर जाया करते थे छुट्टियों में, अब उनकी इंटर्नशिप हुआ करेगी कि आप किसी भी प्रोफेशनल के अंदर जाके कारपेंट्री करिए, गार्डनिंग करिए, पॉटरी करिए, आर्टिस्ट बनिए, कुछ भी जो आपका पैशन है। तो आपको प्रेशराइज मार्क्स इन सब की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब बनेंगे 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। टीचर्स भी मस्ट है, स्टूडेंट का रिव्यू भी मस्ट है, उनके गाइडेंस जिनसे उन्होंने प्रोफेशनल गाइडेंस ली है उनका भी मस्ट है। एक यूनिवर्सल बॉडी बनेगी HEIC जो पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखेगी। प्लस NTA कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर्स 3rd to 8th क्लास के बच्चों के लिए प्रोवाइड करेगी बिल्कुल डिस्काउंट्स पे। प्लस बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जिससे आप ओवरऑल ग्रोथ लोगे, ना कि रटोगे। किसी सब्जेक्ट को समझोगे, रटना नहीं है, समझना है, प्रेजेंटली उस पर सब कुछ फोकस करना है और अपना पूरा ओवरऑल कैरेक्टर बिल्ड करना है। अब मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स जो ये बच्चे कंपटीशन के लिए करते थे, तो वो एक हो जाएगा, जिससे आप मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स के बजाय पहले एक देंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन ले सकते हो। प्लस इंडिया कई 100 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप इंस्टीट्यूशंस को फैसिलिटी देगा कि वो इंडिया में आके अपने यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें और हम लोग को वो फैसिलिटीज़ दें। प्लस जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ये हमें ओवरऑल ग्रो कराएंगी। जो कंसेप्ट था ये मगिंग अप का वो ख़त्म है, इसीलिए जो हमारे एग्ज़ाम्स थे वो एक हो जाएंगे, किसी भी लीजिए। और प्लस जो IITs हैं उसमें ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन खुला है दोस्तों, आर्ट्स का सेक्शन भी खुलेगा, मतलब जिससे हर बच्चा अपना पैशन उस डिसिप्लिनरी ऑप्शन में, IITs में जो सिर्फ टेक्निकल के लिए माना जाता था या रिसर्च वर्क के लिए माना जाता था, उसमें अब
आर्ट्स भी होगा, आपको आर्ट्स के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे और आप ओवरऑल ग्रो करोगे सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। प्लस जितना ये ग्रेजुएशन का फंडा था कि फर्स्ट ईयर हो गया, घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो फर्स्ट ईयर से निकलना पड़ा और फिर रिपीट करना पड़ा फर्स्ट ईयर, वो भी खत्म हो गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सेक्शंस में डिवाइड कर दी गई है, ग्रेजुएशन सेक्शंस में कर दी गई है। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का जो आपने चालू किया है। सेकेंड ईयर में आपको उस कोर्स का डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में उसकी डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में आते आते उसको आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री मिलेगी, जिसने बताया होगा कि जिसने रेगुलर 4 साल इस डिग्री को फॉलो अप किया है। मतलब अगर आपकी किसी बीच ईयर में आपकी डिग्री रुक जाती है तो आप उसी ईयर के बाद से कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है लोगों को जो अपना करियर फॉलो करना चाहते हैं, जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं बीच कॉलेज में, तो वो अपनी डिग्री को होल्ड में डाल के आगे जा सकते हैं और बिना टेंशन लिए वापस आके वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो 10+2 का स्ट्रक्चर हमारा चल रहा था, 10+2 मतलब 10th तक 1 हो गया, +2 2 हो गए। जो ये स्ट्रक्चर था ये स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, अब ये स्ट्रक्चर चल रहा है। इस स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट के 3 से 6 साल के बच्चे थे, 3 से 6 साल के बच्चे थे, वो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है उन बच्चों का। जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, कहाँ एडमिशन दिलाएं, क्या करें, ये सब खत्म। अब 10+2 का स्ट्रक्चर उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बोर्ड्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। पर जो बच्चे अभी 6 साल से ऊपर के हैं उनको शायद ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़े। सबसे बड़ी बेनिफिट की चीज़ सबसे ज़्यादा क्या होगी आपको पता है? जिसका मेरा चैनल है जहाँ मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, 6th क्लास से चालू हो गई है कोडिंग। मतलब हर 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को कोडिंग सिखाना कंपलसरी हो गई। मतलब हर बच्चा 6th क्लास से लेके अपने ओवरऑल करिकुलम में कोडिंग में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, जिससे उसकी टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट बढ़े, प्लस उसको अपने राइट्स, अपने प्राइवेसी कैसे हैंडल करनी है, टेक्नोलॉजी से कैसे हैंडल करना है, और जो ये वर्चुअल साइबर हैकिंग एंड ऑल सब हो रहा है उससे कैसे बचे रहना है, उससे वो सतर्क रहेंगे और हमारे देश की टेक्नोलॉजी के प्रति अपना योगदान बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं शशांक सुखेजा आपकी विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए। अपने सभी रिलेटिव्स, अपने सभी पेरेंट्स, जो होने वाले पेरेंट्स हैं जिनकी शादी भी होने वाली है, सबसे कर लें तो सोच समझ के इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि ये यूनिवर्सली हर किसी के लिए है। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।